थोड़ा सा शांति का परिचय बना करके रखें। विदाई एक ऐसी चीज है ना, चाहे बेटी की विदाई हो, ये सत्य है। तो विदाई में दुख जरूर होता है, और ये तो खैर सत्य बात है कि यहाँ पर आकर के बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी भक्तों से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। जितना मैं सोच करके आई थी उससे कई गुना ज्यादा ही माताओं ने सम्मान दिया और सभी भक्तों का सम्मान मिला। ये बहुत बहुत ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि जहाँ भी जाती हूँ भगवान की कृपा से सभी सम्मान देते हैं, सभी अपनी बेटी के जैसा मानते, प्यार दुलार करते हैं। नहीं तो हम लोग तो हमेशा बाहर ही चलते रहते हैं, लेकिन हम लोग को कभी भी अपने घर की याद नहीं आती। क्यों? बाहर जाकर के इतना माताओं का प्रेम मिल जाता है कि घर की याद ही नहीं आती है। और यहाँ तो 9 दिन की कथा थी और मेरा तो आज 10वां दिन हो रहा, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कैसे 9 दिन बीत गए आपके बीच में, इसका भी पता नहीं चला। और बहुत ही अच्छा लगा आप यहाँ के आकर के। हिंदू जागृति मंच, हमारे जितने भी कमेटी के सदस्य हैं, बहुत ही भैया लोगों ने सेवा किया और ये बहुत ही अच्छा काम, क्योंकि और ये परम सम्मानी भैया जिनके घर पे हम रुकते हैं, मनोज प्रसाद भैया जी का, और उनके भी घर पे बीएन पब्लिक स्कूल के जो मालिक आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं, और उनका भी बड़ा ही अच्छा स्वभाव है, बड़ा ही सरल स्वभाव है। हम लोग 9 दिवसों तक उन्हीं के घर पे रुके हैं और बड़ा ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के आप सभी भक्तों से मिलकर के। बस चलने के समय में देखें भगवान की कथा, ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आपके ग्राम में प्रत्येक वर्ष होती है गायत्री शक्तिपीठ। माँ की जगदम्बा की बड़ी ही कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर है, हम पर भी है। जो मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इतने श्रद्धालु यहाँ के सभी भक्त। हम लोग तो जब पहले दिन आए, हम पहले दिन ही माताएं जब अपने सर पे कलश रख करके गई ना, तभी हम सभी भक्तों का भाव देख करके जान गए थे कि यहाँ के भक्त कैसे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। तो आइए अंतिम क्षणों में बस एक विदाई गीत और उसके बाद में आरती, और आरती के बाद में आज झांकी होगी, क्योंकि भैया लोगों को निकलना है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। हम जब आप लोग चलोगे तभी चलेंगे, आप लोगों के साथ में हम नहीं जाएंगे। और देखिए पहली बार जब अगले साल आपके गांव में कथा हुई, तो कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो पिछली बार वाले इस बार नहीं हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे, अगले साल से इस बार जब कथा हुई है तो कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे पिछले वर्ष जो इस बार नहीं, उनकी मृत्यु हो गई है। और अगली बार जब भगवान की कथा हो या कोई भी भक्त आए, तो ये कोई जरूरी बात नहीं जितने भक्त आज बैठी अगली वर्ष मिले। क्यों? क्योंकि एक पल का भी किसी का ठिकाना नहीं है। अंतिम क्षणों में बस आप सभी से यही कहना है, और ये हमारी माता जी की तरफ से 501 मुद्राएं विदाई स्वरूप। भगवान की कृपा सदैव बरसती रहे। रोहतास के वासी तुम सदा खुश रहना। ये माता रानी से विनती है, ये प्रभु श्री राम जी से विनती है। रोहतास के वासी सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने नगर जा रहे हैं। हम परदेसी अपने
नगर जा रहे। बिहार के वासी तुम सदा खुश रहना। बिहार के वासी तुम सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात सबको बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने नगर जा रहे हैं। परदेसी अपने नगर जा रहे। मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कि आपका कितना लगाव मुझसे हुआ है, ये मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अपने मन की मैं जानूं और तुम्हारे मन की राम। ये मैं नहीं बता सकती कि आपका कितना लगाव हमसे हुआ है, लेकिन मेरा लगाव इस मिट्टी से, यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के भक्तों से बहुत हो गया है। छूटे न छूटे अब साथ तुम्हारा। छूटे न छूटे अब साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। दुआ है प्रभु जी से दोबारा बुलाना। क्यों माता, दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? छूटे न छूटे अब साथ तुम्हारा। दुआ है प्रभु जी से बुलाना दोबारा। मानो सही सबको बतला रहे हैं। हम परदेसी अपने नगर जा रहे हैं। परदेसी अपने नगर जा रहे हैं। मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा। 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 रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मात पिता और भाई बहना। मात पिता और भाई बहना। सत्संग में तुम आती रहना। सत्संग में तुम आते रहना। यही आपसे एक कहना हमारा। यही आपसे कहना हमारा। मिलन 9 दिवस का हमारा तुम्हारा।
दिवस का हमारा तुम्हारा। मिलन नौ दिवस का हमारा तुम्हारा, मिलन नौ दिवस का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये सत्य है कि अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। और जो भी भक्त हमसे हमेशा जुड़ने के लिए चाहते हैं, तो आप सभी भक्त हमारे प्रोग्राम को, यहाँ की कथा को YouTube चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है व्यास सोनम जी, आप लोग सब्सक्राइब करें। और कथा के बारे में जो भी जानकारी लेना, आप लोग यहाँ हिंदी जागृति मंच, हमारे यहाँ के जो भी सदस्य, जो भाई लोग, उनसे आप लोग संपर्क करेंगे। हेलो, हमारे हिंदू जागृति के मंच, हिंदू जागृति मंच के अध्यक्ष जी मोतीलाल शर्मा जी, उदय कुमार गुप्ता जी उपाध्यक्ष, सुनील कुमार शर्मा उर्फाला जी सचिव, अमित रंजन जी सहसचिव, सुशील गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, राजेश प्रसाद जी संयोजक, राजबल्लभ सिंह जी मार्गदर्शक, कृष्णा सिंह यादव जी मार्गदर्शक, सरजू महतो जी मार्गदर्शक, मुनेंद्र पांडे जी मार्गदर्शक, पुण्यवासी यादव जी मार्गदर्शक, बाकी अन्य सदस्य जो हमारे हैं वो आरती कर लिए हैं। जिनका मैं नाम बोलूंगा वो कृपया मंच के नजदीक आ जाएंगे। अध्यक्ष जी हैं यहाँ, उपाध्यक्ष जी भी हैं मंच पर, सचिव जी और अमित रंजन जी और सुशील गुप्ता जी, सरजू महतो जी, मुनेंद्र पांडे जी, पुण्यवासी यादव जी, विनोद प्रसाद कश्यप जी, राजेश कुमार पोस्ट ऑफिस एजेंट, अजीत कुमार जी, सुनील राम जी, सदस्य में भी छूटे हुए हैं। सत्येंद्र कुमार जी, रविंदर कुमार जी, विष्णु कुमार फल दुकान। इतने लोग आरती के लिए, जिनका अभी हम नाम बोले हैं, ये आरती के लिए यहाँ उपलब्ध हो जाए, क्योंकि आचार्य जी आ रहे हैं, तुरंत आरती होगी। और आरती के बाद मेरे हिंदू जागृति मंच के सम्मानित सदस्यगण से आग्रह होगा कि जब विदाई मंच का होगा, कमेटी करेगी, तो सारे सदस्य ये सामने वाले लाइन में खड़ा हो जाएंगे और बारी बारी से इधर से चढ़ेंगे और इधर वाले सीढ़ी से उतर जाएंगे। और उसके बाद अपना, या इधर से आकर के इधर से आप उतर जाएंगे, इधर निकल जाएंगे, क्योंकि रूट जाम नहीं होना चाहिए। समय कम है और सबको जो है इतना ही कम समय में मिलवा देना है। हमारे रामाशीष भी अभी आरती नहीं किए हैं, हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ आ जाए। अब जो है कमेटी से हट करके नित्य दिन 9 दिनों से अपनी सेवा देते आ रहे हैं, वैसे लोगों का नाम है हेमंत शर्मा, आलोक सोनी, रामाशीष सिंह जी, गौरी शंकर जी, कामेश्वर राम सफाई कर्मी, बीगन प्रसाद जो पत्तल गिलास का दुकान है बाजार में, अभिषेक सोनी जी, रंजीत कुमार जी, विष्णु जी, सपन गुप्ता जी। सपन गुप्ता जी आप भी आरती नहीं किए हैं, आ जाइएगा। दयानंद कुमार जी, अमन गुप्ता जी, गोलू गुप्ता जी जो बाजार के निवासी हैं, अमन गुप्ता जी जो बाजार के निवासी हैं, राजू कुमार जो फाटक पर के रहने वाले हैं बाजार में, और
आप लोग के जानकारी के लिए कि दीदी जी को तो मंच पर आप लोग प्रतिदिन देख लिए, लेकिन दीदी जी रहती कहाँ थी, कैसा व्यवस्था था इनका, इस बात से समाज अनजान है। तो ये आपको बीएन पब्लिक स्कूल आकाश मेडिकल के जो प्रोप्राइटर हुए मनोज कुमार गुप्ता जी, उन्हीं के यहाँ जो है दीदी जी के लिए एक फ्लैट वो दे रखे थे सारा व्यवस्था के साथ, और दीदी जी का पूरा टीम वहीं निवास करते थे। तो मनोज कुमार गुप्ता जी के लिए दीदी जी के सेवा में जो लगे रहे, अपना सेवा दिए, इसके लिए ताली बजा के स्वागत कीजिए उनका। हम चाहेंगे कि मनोज कुमार गुप्ता जी यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप भी आइए। राम जी का जो राज्याभिषेक होगा उस आरती में आप भी शामिल होइए। चचा को यहाँ तक हमारा कार्यकर्ता पास करावे। अब थोड़ा सा समय मिला है तो हम आज का तो समापन का सारा विषय और कार्यक्रम आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया। कल जो है हम लोग समय से चल करके और समय पर गायत्री शक्ति पीठ पर पहुंच जाएं, इसका चिंता है। और इस चिंता को दूर करने में आप ही लोग हम लोग को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग का प्रयास है कल जो झांकी निकलेगी उसमें दीदी जी भी रहेंगी और राम सीता जानकी हनुमान जी का जो है उसमें झांकी भी रहेगा। और हम लोग सारे बच्चे, बूढ़े, माताएं, बहनें, भैया, युवा साथी, बुजुर्ग, अभिभावक, मतलब तमाम समाज के जितने लोग हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, कल अपना प्रतिष्ठान बंद कर करके कल के जो है ये झांकी को सफल बनाने का काम करेंगे। और 9 बजे से हम लोग निकलेंगे, ककहरिया मोहल्ला होते हुए हम लोग शिव मंदिर पर जाएंगे, शिव मंदिर से फिर लौटेंगे हनुमान मंदिर होते हुए, फिर जो है पकड़ी मोहल्ला होते हुए बाजार जाएंगे, बाजार से हम लोग जो है मेन रोड पर जाएंगे, मेन रोड से हम लोग नैना सती जाएंगे, और नैना सती से मेन रोड होते हुए हम लोग गायत्री शक्ति पीठ आएंगे, और यहाँ के बाद फिर हम लोग कोसडीहरा चले जाएंगे देवी मंदिर, और इसी मेन रोड से कोसडीहरा से हम लोग वापस शक्ति पीठ आएंगे। अयोध्या में 12:20 में प्रभु श्री राम का पट खुल जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि पट खुलने के 10 मिनट बाद यहाँ भंडारा जो है चालू हो जाएगा। अब अगर 9 बजे किसी को आने में असुविधा होगी, चूंकि घर का भी काम रहता है, अगर आप सुबह सुबह घर का काम निपटा लेते हैं तो 9 बजे शक्तिपीठ पहुंचिए, अन्यथा जिस रास्ते से क्रॉस करेगा वहां फूलों की वर्षा करते हुए उस जुलूस में आप शामिल होने का अपना भरपूर साथ दीजिए। उसके बाद जो भी जुलूस में हमारी माताएं रहेंगी, बहनें रहेंगी, उनका सुरक्षा का सारा जवाबदेही समाज के युवा पीढ़ी के हाथ में है। चूंकि हम लोग सब सड़क पर रहेंगे तो जितने लोग सुन रहे हैं यहाँ इस महती सभा में, प्रवचन के प्रांगण में, तो आप लोग के हाथ में सारा सुरक्षा रहेगा। पुलिस प्रशासन तो रहेगी, वो अपना काम करेगी, हमारे अपना वॉलंटियर अपना काम करेंगे, इसलिए कि हम लोग मर्यादा में रह करके इस शोभा यात्रा को सफल बनाएंगे। और भंडारा जो है यहाँ लगातार चलता रहेगा 12 साढ़े 12 बजे से। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक दीप जग है। जो भी माताएं हैं दीप जग में आएंगे। आप लोग जानते हैं कि दीप जग में दीपक लेकर के घर से आना है, वो प्रक्रिया करेंगे। और 4 से 6 दीप जग के लिए है। 6 बजे के बाद जो है 8 बजे से भक्ति जागरण है प्रभु श्री राम का। उसमें कुछ कलाकार लोग जो हैं
लोकल कलाकार गांव के भी हैं और गांव से बाहर के भी हैं। उन लोगों का जो है भक्ति जागरण का कार्यक्रम चलेगा। इसलिए 8 बजे से लेकर के 2 बजे रात्रि तक का प्रोग्राम रखा गया है। उसमें जिन भाइयों को आकर के भक्ति जागरण में झूमना होगा, आप को हम आमंत्रित करते हैं, आप आइए और शांति पूर्वक जागरण का भी जो है ये कीजिए। और दीप जग करने के बाद जो महिलाएं यहाँ आएंगी, दीप जग में शामिल होगी, यहाँ से जाने के बाद और जो मंदिर नहीं आएंगी कल 6 बजे, तो वो अपने घर पर दीप महोत्सव दिवाली मनाना है। अपने घर पर जो है पकवान बनाइए, अपने पूरे परिवार के साथ मिष्ठान भोजन कीजिए और दीपोत्सव मनाइए घर पर। और किसी भी तरीके का कोई भी हम खास करके युवा साथी से विनम्र आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के क्रमबद्ध प्रार्थना है कि आप जो है किसी तरह का कल शोभा यात्रा में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। जैसे हमको सुनने में आया कि बम पड़ाका भी है, तो हम घर की बेटी बहन लेकर रोड पर रहेंगे तो ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आपको जागते रहना है। हाँ, बम पड़ाका छोड़ना है। हम लोग होली में छोड़ते हैं, दीपावली में छोड़ते हैं, तो अपने अपने दरवाजा पर हम लोग छोड़ेंगे, लेकिन रास्ता में परहेज कीजिएगा। यही मेरा आप लोग से विनती है। इस बात को आप लोग मानिएगा और समिति को आप सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हिंदू जागृति मंच जो उद्देश्य के साथ बना, पिछले 12 वर्षों से ये काम कर रहा है, कहीं भी आपको इस मंच के द्वारा किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाया गया। और चूंकि यह प्रवचन का मंच है, इसलिए इस मंच से ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो आप लोग का जन समर्थन चाहिए और आप लोग जो है सब कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में कल रोड पर रहेंगे, घूमेंगे। और बाजार जो है जब तक शोभा यात्रा रोड पर रहेगा तब तक के लिए आप लोग भी रोड पर रहिए, यही आग्रह है। इससे आज तक के कार्यक्रम में अगर मेरे किसी कार्यकर्ता के द्वारा, मेरे पदाधिकारी के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा या किसी भी तरह का किसी को कोई तकलीफ पहुंचा होगा, तो हिंदू जागृति मंच के सारे पदाधिकारी, सारे सदस्य आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। आप लोग बालक समझ के, बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। हम लोग का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी के भावना के साथ खिलवाड़ करना है या किसी को ठेस पहुंचाना है। हम लोगों ने बिना पैसे का इस कार्यक्रम को पिछले साल भी ठाना था, इस साल भी ठाना। उसको पूरा किसने किया? आप महिलाओं ने किया। और जितने हमारे दुकानदार भाई हैं उन्होंने किया, जितने हमारे किसान भाई हैं उनसे जितना बना सब लोगों ने सपोर्ट किया। अगला जो है, जो कल दान मिला हमको भंडारा के लिए, उसमें हाँ कहना भूल गए थे। चले गए दुबे जी, श्यामनारायण दुबे जी चले गए। आग्रह होगा आपसे, क्योंकि आप अभी जाएंगे नहीं, राजबल्लभ चचा जो इस उम्र में इस पड़ाव पर रह करके भी इस मंदिर का जितना सेवा करते हैं, हम नौजवान आदमी थक जाएंगे। हम प्रतिदिन देख रहे हैं इनको कि सुबह तो नहाते ही हैं, शाम को भी आरती करने के लिए नहाते हैं। तो इनके लिए जो यह यहाँ त्याग कर रहे हैं, इनके लिए भी ताली बनता है एक स्वागत में। और श्री राम साधु जी, शांति 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 शांति, जय श्री राम, शांति 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 शांति
शांति। देखिए, यही नारा लगा कि हम इतना बड़ा हुए हैं, यही नारा लगा कि इतना बड़ा हुए हैं। आज नया नारा नहीं है ये, बच्चा बच्चा राम का सब आदमी करता था। अब हम जब नारा रोड पर लगाने लगेंगे ना तो थक जाइएगा लगाने में, इसलिए नारा कल लगेगा, जोर का नारा लगेगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल सबके छत पर भगवा झंडा हो जाना चाहिए। जी धन्यवाद। हेलो आचार्य जी, आज शांति शांति। श्री राम साधु जी जो रोहितेश्वर धाम में, बिना उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं, बस कोडेरा के निवासी हैं, बिना अन्न खाए हुए वो रहते हैं, केवल फल या कंदमूल से। उनके लिए भी ताली बजाइए। आज के युग में ऐसा पुरुष नहीं मिलेगा। महादेव हो के बाबा थे जो अन्न नहीं खाते थे, उसके बाद इन्हीं को हम देख रहे हैं। यही है श्री राम साधु जी, चौरासन पर रहते हैं और ये गर्मी में भी बाबा पर जल चढ़ाते रहते हैं जाकर के। हाँ, और सुधेश्वरी देवी जी जो उचैला के रहने वाली हैं और हमारे राजबल्लभ चचा जी की धर्म पत्नी है, इन्होंने अपने गांव में उचैला में भिक्षाटन कर करके भंडारा के लिए सहयोग तहसीला है लिया है। उनके लिए भी ताली बजाइए। और हमारे बीच जो भी पत्रकार उपस्थित हैं उनसे भी आग्रह होगा कि मंच पर आने का कष्ट करें। जय श्री राम, जय श्री राम। आगे श्री राम भैया। हाँ। झांकी आ रहा है, आप लोग आनंद लीजिए झांकी का। नहीं, पहले आरती होगी क्योंकि भैया लोग को आरती होगी, आरती होगी, आप लोग शांति बना कर रखिए, आरती होगी। अगर झांकी आ रही तो आ जाने दो, और बाकी आरती चालू है, ठीक है। चलिए। और कोई भी जाएगा नहीं, क्योंकि आरती के बाद भी आप लोग बैठ करके आरती के दर्शन करेंगे, झांकी के दर्शन करेंगे। केवल भैया लोग की विदाई है और अभी कार्यक्रम चलेगा, तो सभी भक्त खड़े हो जाएं। आइए आरती जला ले। गाना ना बजाओ। ओम हरि ओम ज्वालामालन्यै नमः। ओम इदगुंगः विप्रजाननं मे अष्टदस्तेरगुंग सर्वगुण गुंग सुस्त ए आत्मसने प्रजासने रोगसन्न भयसन्न अग्निं प्रजां बहुलं मे करो तन्नो पयोरेतु अस्मासि दक्ता। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीर की, कीरत कलित ललित सिया पीर की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीर की। गावते ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि से सुवर सारद, सुख सनकादि शेष हर सारद। बरन पवन सुत कीरत नीति, बरनि पवन सुत कीरत नीति। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सविग
छवो शास्त्र सब ग्रंथ निको रस मुनि जन धन संतने को सरबस सारे अंश सम्मत सबही की गावते संत ते संभव मानी गावते संत दो शंभु भवानी अरु घटे संभव मुनि ज्ञानी हर घट शंभो मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि बरज बखानी भागवसुनि गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की कलिमले हरनि विषय रस फीकी कलिमल धरनी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जबती की सौभाग्य सिंगार हो मुखी जुवती की कलन रोगे भव मोरिया की रोग भव मोरे अमी की ताते माते सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शैतान नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव त्वमेव तुमेव सर्वं मम देव देव तुमेव सर्वं मम देव देव नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारो विद्वाभागं हरो महासा यज्ञचार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं बोलिए श्यामली रामचंद्र भगवान ओम हरि ओम ज्वालामालन्यै नमः आरतिक्यं दर्शयामि ओम हरि ओम शीतलेतं जगन्माता शीतलेतं जगत्पिता शीतलेतं जगद्धात्रे शीतलोय नमो नमः पुष्पै देवादिवन्दनं फूल दे दीजिए उनको फूल ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयेजन्त देवा स्थान धर्मोड प्रथमान्यासन्नतेहनगं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे